बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ्राइज़ अब घर में बनकर तैयार होंगे। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल झटपट पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। साथ ही इसकी मज़ेदार सी सॉस भी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ अब इतनी आसानी से मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे कि आप इसे खाए बगैर रह नहीं पाएंगे। और किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे और मिनटों के अंदर ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आप बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 बड़े साइज़ के आलू। आप चाहें तो 2 आलू भी ले सकते हैं या सिर्फ एक बड़े साइज़ का आलू भी ले सकते हैं। आलू को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है और फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। सारे आलू को कट करके यहाँ पे मैंने एक थाल में ऐड कर दिया है। फिर इसमें 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। फिर इसे फ्राइज़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि फ्राइज़ आपके क्रिस्पी बनकर तैयार हों। फिर इन्हें नॉर्मल जैसे हम फ्राइज़ को तैयार करते हैं इस तरह ही इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में खूब सारा ऑयल लेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर इन सारे फ्राइज़ को इसमें ऐड कर देंगे और गोल्डन क्रिस्पी सा होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम छलने में निकाल कर प्लेट में ऐड कर देंगे। और ये देखिए फ्राइज़ कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बनके तैयार हुए हैं। अब इन क्रिस्पी करारे फ्राइज़ को हम साइड में रख देंगे और बाकी के बचे हुए फ्राइज़ को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ यहाँ पे हमारे रेडी हैं। अब चलते हैं चिकन बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन ली है जिसके मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। चिकन यहाँ पे आपको बोनलेस लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटा धनिया। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। 2 पिंच इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। बस यही सारे मसाले इसमें जाएंगे। यही सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए चिकन यहाँ पे हमारी अच्छे से पक गई है और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है और चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। अब चलते हैं फ्राइज़ को असेंबल करने की तरफ। यहाँ पर पिज़्ज़ा फ्राई जो है मैं नॉन स्टिक पैन में रेडी कर रही हूँ। फ्राइज़ को यहाँ पे हम पैन में चारों तरफ फैला देंगे। सारे फ्राइज़ को हम इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इसमें सॉस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और केचप को ऐड करके एक मज़ेदार सी सॉस रेडी करी है और हल्का सा इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। ये सॉस बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे फ्राइज़ में ज़रूर ऐड किया करें। सॉस को हम चारों तरफ फ्राइज़ में फैला देंगे। फिर इसमें जो हमने चिकन को रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे।
थोड़ी सी स्लाइस में कट की हुई प्याज ऐड करेंगे। और फिर उसके ऊपर खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। और देखते देखते कितने मज़ेदार और कितने डिलीशियस हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनके तैयार हो रहे हैं। बस इसे हम कवर करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो चीज़ हमने इसमें ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास ऑलिव्स हों तो आप इसे ऐड कीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। अब इसे खाने के लिए आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट के एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा फ्राइज़ छोड़कर आप इसे घर में कम वक्त और कम मेहनत में और कम खर्च में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी। आप इसे इफ्तार टाइम पे बना के भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।